और वो राशन लेके आने के मूड में थे। और जब इनके घर में राशन वगैरह जाता है और ये जितने भी लोग हमें डोनेट कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला इनके लॉयल्टी कोऑपरेट करते हैं और वो हम लोगों को इन लेडीज़ों के लिए इतना ख्याल करते हैं कि आएँ अपना। जी, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूवर, पिछले हफ्ते एक साहब थे, वकार उनका नाम था, और वो राशन लेके आने के मूड में थे। तो जाहिर सी बात उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो नहीं आ सके। एक वकार साहब वो हैं जो पाकिस्तान और बकौल उनके कि वो हैदराबाद में रहते हैं, और एक वकार मुस्तफ़ा साहब ने सदक़े के पैसे भेजे थे। तो इन दोनों के पैसों को मिला के आज हमने एक राशन का छोटा पैकेज तैयार किया है, इंशाल्लाह वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा, इमरान कुरैशी ने अल्लाह ताला ने की मदद से, अल्लाह ताला की मदद से इमरान कुरैशी साहब ने सिलाई मशीन का बंदोबस्त किया है। पहले हम राशन तकसीम करेंगे और फिर हम सिलाई मशीन भी तकसीम करेंगे। तो मैं फिर एक दफ़ा बावर करवा दूं कि कुछ औरतों को, कुछ मर्दों को ठेले की भी ज़रूरत है रोज़गार के लिए, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो वो शायद अपना रोज़गार कर लें कुछ छोटा मोटा। तो जो भी इस सिलसिले में अगर सीरियस हैं या चाहते हैं कि ये सदका जारिया उनके हाथों से हो जाए और अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत दे और इस किस्म के काम को अंजाम दे हो, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम अपना सबसे पहले राशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारा प्रोग्राम राशन का है, और जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया वकार साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ एक बार फिर ताउन किया और हमेशा से हमारे साथ ताउन करते हुए आएंगे और हमें नेकी में हिस्सा लेने का मौका देंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम राशन का है जो कि हम शुरू करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब करे, आमीन। उठा के कौन देगा? कॉपी हमें ले लेंगे यार कौन उठा के देगा? तो मेरा लाए कॉपी में ले लूँगी, तुम कर कॉपी ले रही? चल आगे आ जाए, आगे आगे आ जाओ। ये लो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी लेडीज़ें बहुत ज़्यादा आई हुई हैं और खुश भी बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ आप लोगों को सब दुआएं देती हैं अपने घर में और परेशानी में होती हैं। और जब इनके घर में राशन वगैरह जाता है या उनका कुछ मामला सेट हो जाते हैं इस तरह, तो वो लोग बहुत खुश होती हैं, दुआएं देती हैं। ये लो यार कॉपी, इमराना लेते रहो कॉपी ना। और जो भी हमारे साथ ताउन करते हैं, जो भी हमारी मैडम डॉक्टर सादिया और डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा, जितने भी लोग हमारे साथ डोनेशन के काम करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं, उन सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और रमज़ान आ रहे हैं तो उनके लिए दुआओं के साथ अपना ये हम चाहते हैं कि प्रोग्राम मुसलसल शुरू करते रहें। जल्दी जल्दी आ जाएं आज मुझसे नहीं है। आगे आगे आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। आप दम मुँह छुपा लो, ले लो इमरान, इधर तो चल जाए। और हम लोग क्या मज़ीद हमारे करते रहें, रमज़ान में हमारा इसी तरह साथ देते रहें, हमें इस तरह मौका दें कि हम लोग इस तरह राशन वगैरह दें, अपनी इन माँ बहनें जितनी भी हमारे लोग आए हुए हैं सबका साथ दें, सबके लिए नेकियां करें और इन लोगों के घरों में खुशियाँ दें। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। ले लो इमराना, कंप्लीट हो गई थी, पूरी आ गई थी, रह गई थी, एक रह गई तो एक रहना है फिर राशन इधर। अंकल आ गया एक मैंने निकाल दिया। हाँ ये ला माइक पकड़ लो, तुम उसका करोगे ना, गुस्सा आ रहा है। अब मैं बोलती थी कर ले, जब निकाल ले, मेरा किस बात का कसूर है? सही है। उसके बाद क्या करिए? बात कर
अभी ईद के बाद ही चल लेना बात, आगे आ जाए। विजिट करने का बोल रही है, आगे आ जा। तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है, राशन का जो कि अख्ताम हो चुका है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। और आगे उम्मीद है कि रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। जितने भी लोग हमारे साथ ये कोशिश करेंगे कि इन लोगों की मदद करें सबकी, और इसी तरह ये सिलसिला कायम रखें ताकि नेकियां मिलें हम लोगों को। ये रह गई थी, लेट आई थी, तो अभी ये ख़वातीन आई हैं तो हम इनको राशन दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार मुस्तफ़ा साहब ने जो सदक़े के पैसे भेजे थे और वक़ार साहब जो पाकिस्तान में हैं, उन दोनों के मुश्तरका अमल से, पैसों से ये राशन का प्रोग्राम हमने अंजाम दिया और वो ख़वातीन बहुत खुश थीं। और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के हवाले से कोई, जैसे कि पैकेज हम पहले निकाला करते थे, उसमें रूह अफ़ज़ा वग़ैरह और सेवइयाँ, बेसन और बहुत सारे चने वग़ैरह जो भी है सहरी अफ्तार के लिए खजूर वग़ैरह शामिल किया करते थे। तो उस किस्म का प्रोग्राम हो जाएगा तो इन लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, इनका जितना भी फेवर हो सके, ये वो लोग हैं, एक तो बेवाएँ हैं जिनके मियाँ बीमार हैं, वो हैं जो हैंड टू माउथ हो गए हैं, जो उनका कमाने वाला कोई नहीं है। अड़ोस पड़ोस से किसी ने दे दिया तो खा लिया, वरना इधर उधर काम करने चले गए किसी के घर में। तो इस किस्म के मसले मसाइल हैं। तो किसी के घर में बच्चा बीमार है, कुछ भी है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। किन किन परेशानियों को मैं गिनवाऊँ? तो बहरहाल आप जैसे भी मुखैर हज़रात हैं, हम लोगों से ताउन करेंगे तो आप लोगों की अमानतें इन तक पहुँच जाएंगी। अब है इमरान कुरैशी साहब ने जो मशीन भेजी है उन ख़वातीन के लिए, रोज़गार के लिए, तो वो मशीन की हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इमरान कुरैशी भी जो है वो काफ़ी इन ख़वातीन का ख्याल रखते हैं और इनको एक रोज़गार का प्रोग्राम दे रहे होते हैं। तो कई मशीनें दे चुके हैं वो इमरान कुरैशी साहब, जिनमें से आज 6 हम मज़ीद देंगे। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं सिलाई मशीन का इमरान कुरैशी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा जो मशीन का प्रोग्राम है, इमरान कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने माशाल्लाह से और हर बार हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और वो हम लोगों को, इन लेडीज़ों के लिए इतना ख्याल करते हैं कि आए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लाए जी, इन्हें दे दें मशीन। दुआ दीजिएगा, बहुत दुआ है इंशाल्लाह, हम अपनी तरफ से आप आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब का कि वो हर बार हमारे साथ इतना ताउन करते हैं। और ये माशाल्लाह से ये लेडीज़ इतनी खुश है क्योंकि वो मशीन का करेंगी, चलाएंगी, काम करेंगी तो उनको दुआएं देंगी। आओ आप भी आ जाओ। के लिए कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हमारे घर में रोज़गार आएगा, हमें इस पे हम कमा के अपने बच्चों को खिला लेंगे। मेरा शौहर भी नहीं है, मैं इसी पे सिलाई पे गुजारा करती हूँ। इमरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि दिल से, कि हमारी दुआ है, इन लेडीज़ की भी दिल से दुआ है कि वो काम करेंगी, उनको दुआ लेंगी, क्योंकि वो बहुत खुश हैं कि लेडीज़ से लेके, क्योंकि वो अपना कारोबार करेंगी। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह राशन का भी प्रोग्राम हमने सर अंजाम दिया और खुश सलूबी से मशीन का भी प्रोग्राम हमने अंजाम दिया। अल्लाह ताला जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला जो अपनी रहमत है उन पर नाजिल करे और अपनी बरकतें उन पर नाजिल करे और उनकी दुआओं को कबूल करे। और ये लोग जो दुआएं करते हैं अल्लाह ताला उनके हक़ में वो भी कबूल करे रब्बुल आलमीन। हमारे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों का फल ज़रूर देता है और उनकी ये नियत जो है मशीन देने की, ये वो, तो उनकी नियत ही काफ़ी है। दुआ तो समझ लें कि एक रस्मी सा एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोग करते हैं, और जो लोग कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं अल्लाह ताला उनको वैसे भी नवाजते हैं, चाहे हम दुआ करें या ना करें। तो वो बड़े लोग अच्छे नेक इंसान होते हैं
जिनको अल्लाह ताला खुद चुनता है कि कार खैर में ये हिस्सा लें। वैसे तो मैंने देखा है कि हमारे वो भी दोस्त हैं जो 33 लाख का तोता लेते हैं, जो ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे होते हैं। तो जब वो तोता मर जाता है तो उनको बड़ा अफसोस होता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके अगर 10 रुपये भी किसी को देते हैं ना, तो जो ज़हनी तस्कीन और जो रूहानी सकून मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है। अगर आप कभी देख लें उन लोगों को भी जो अपने शौक़ पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, आखिर में उनके तबीयत जो है मुतमईन नहीं होती कि नहीं इससे अच्छा भी हम कर लेते, इससे अच्छा भी कर लेते। लेकिन ये अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाले लोग हैं, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी तस्कीन और मुतमईन होते हैं और ज़हनी सकून मिलता है और अल्लाह की रहमतें भी उन पर नाज़िल रहती हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको जो है अपने इनाम से नवाज़े रब्बुल आलमीन और इनकी नीयतों को कबूल फरमाएं। यहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो कि कुछ कहना चाह रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या क्या मसले मसाइल हैं। जी सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और यहीं पर ही नासरी में रहती हूँ, मेरा घर है। बहुत परेशान हूँ मैं। शोर का काम वाम भी नहीं है। शौहर काम क्यों नहीं करते? शोर काम करते थे, अब उनका काम छूट गया तो इस चक्कर में वो कोई काम पे NIC भी एक्सपायर हुआ हुआ है उनका। अगर ठेला वगैरह लेके दें तो उनका काम चल जाएगा? जी ठेला चाहिए मेरे को। बजाय राशन में लाइन में लगने के जी अगर उनको कोई ठेला वगैरह दे दिया जाए, जी जी उनको थोड़ा बहुत सामान लेके दे दिया जाए तो लग जाएगा। जी जी कर लेंगे वो। कर लेंगे जी। फिर राशन की लाइन वो पे भी तो कर नहीं। लेंगे, थोड़ा बहुत मैं भी कर लूँगी। शौहर तुम्हारा काम करने वाला जी, है? काम करने वाले हैं। गारंटी यही है? जी गारंटी है। पेशा इनका नाम लिखो, इनके शौहर को भी देखते हैं, इनका नाम लिखो, विजिट पे लिखो। जी आपका क्या है? मेरे 5 बच्चे हैं जिनमें बहुत परेशानी। मैं जॉब करती हूँ, स्कूल के अंदर काम झाड़ू वगैरह करती हूँ, और मेरे शोहर जो है ना वो बिल्कुल काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? नशा करते हैं, नशा करते हैं। नशा के पैसे कहाँ से आते वो अपनी अम्मी अब्बू के पास रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते। हैं? अम्मी अब्बू के पास रहते हैं। तो शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल में उसको आपका बच्चों का कोई ख्याल नहीं? नहीं, किसी का भी ख्याल नहीं है। बच्चों तक को नहीं देखता ना आता। मैं अपने अब्बू का खर्चा मेरा अब्बू लोग देते हैं, मेरे को खर्चा माशाल्लाह से मेरी बहनें देती हैं खर्चा। तो चलो भाई ये इनका भी नाम लिखो। और कौन सा नशा करते हैं आपके शौहर? आइस का नशा। आइस का नशा करते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जी आपका क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला ये है कि मुझे पार्लर का हुनर आता है, मगर क्या है कि कोई ऐसा ज़रिया वसाइल नहीं है जो मतलब मैं अपना पार्लर कर सकूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं सबसे बोलूं कि मेरी हेल्प करें। मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना कर सकती हूँ, तो इसलिए बस थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए मेरी तो मैं अपना पार्लर कर लूँ और उसमें मैं बासानी अपना घर का गुजारा। देखें एक बात सुने, अगर कोई भी साहब ने अगर मुझे 10,000 रुपये भेज दिए कि आप उनको दे दीजिएगा, 10,000 रुपये में तो आपका पार्लर नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। आपको एक किराए का मकान चाहिए या घर में करेंगे आप? दुकान जैसे हो या कोई मकान हो, इस टाइप का चल जाएगा। फिर उसमें चेयर वगैरह ये वो, तो पूरा सेटअप कितने तक का बनता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए तक तो लगेंगे। 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। चलें देखते हैं। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है, अगर किसी साहब ने भेजा, तो मैं एक शर्त पे दूंगा आपको। जी आप पूरा देख लीजिएगा। मेरी शर्त ये होगी कि जो दूसरी बेरोजगार खातून है ना, जिनको पार्लर का काम आता है, सही है। 2-3 आप उनको लेके चलेंगे ताकि उनका भी रोजगार चले। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। और ये हमारी वॉलंटियर चेक करेंगे। फिर अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने भेज दिया तो जाहिर सी बात है आपके, तो मैं भी किसी की मदद करना ही चाहूंगी ना। वो औरतें हैं बहुत सारी, जी बिल्कुल, ब्यूटिशियन का कोर्स मैं करते रख लूंगी हैं, अपने पास। ठीक है ना। कोई तो बात इस तरह कोई भी साहब अगर मुझे 1.5 लाख या जी। 2 लाख रुपए भेजते हैं, जी जी बिल्कुल। आपको मैं ये करके देता हूँ, जी। तो उसमें 2 या 3 ऐसी औरतें ख्वातीन जो इज्जत से बैठ के अपना रोजगार कमा लें, ये शर्त पे दूंगा। मैं अपनी तरह ही उनको इंशाल्लाह समझूंगी, क्योंकि सामान भी आएगा, फिर उसका सेटअप होगा, फिर दुकान का किराया भी। अब आप खुद समझदार हैं कितनी महंगाई का ज़माना है। वो तो सब उस कुछ हिसाब से निकालने के पूरा बाद जो आप- भी प्रॉफिट होगा ना वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। सर मेरे शोहर मजदूर थे, अभी एक्सीडेंट हो गया चरपाई पे, छोटे छोटे बच्चे जिसकी वजह से किराया भी नहीं 3-4 माह का, और इतनी परेशानी हो रही, 4-4 बेटियों का साथ है। क्या हो गया शोहर को? शोहर को एक्सीडेंट हुआ पड़ा है पैर का, चरपाई पर लेटे हुए। मजदूर थे, मजदूरी करते थे। चलो अल्लाह मालिक, आपको राशन तो मिल गया ना अभी?
चलें देखें, अगर कोई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे जैसे लोग भेजते हैं ना, तो उनमें से इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, हर महीने। जी आपका क्या है? सर मेरे को मशीन चाहिए, इसलिए बच्चों का साथ है, सिलाई के लिए लेती हूँ, किसी की सिलाई मशीन ले लेते। माल अभी भी पड़ा हुआ है मेरे घर पे। नहीं, माल सीती हो या कपड़े भी सी लेती नहीं हो? सर, माल भी सीते हैं, कपड़े भी। कपड़े वैसे इतने नहीं आते, माल ही सीते हैं। और माल अगर आना बंद हो गया तो फिर? नहीं, बंद नहीं होता, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। कपड़ा सीना भी सीख लो, जी नहीं, ताकि माल ना, अगर माल नहीं आता ना, फिर आप लोग राशन की लाइन में आती हो ना, फिर मुझे बुरा लगता है। नहीं कपड़े भी आते हैं, लेकिन आते ही नहीं है ना, कपड़े कोई देता ही नहीं सिलाई के लिए। चलें इंशाल्लाह ये सिलाई मशीन का भी जो भी होगा कर लेंगे। तो व्यूअर, ये था आज का प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह खुश उसलूबी से सर अंजाम पाया। मैं बेहद मशकूर हूँ वो वक़ार साहब जो पाकिस्तान में रहते हैं, वक़ार मुस्तफ़ा साहब जो अमेरिका में रहते हैं, और जिन्होंने सदक़े के पैसे भेजे, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और इमरान कुरैशी साहब का भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इन बहनों के लिए जो भी खिदमत जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। और अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल करे, और अल्लाह ताला इनके ख़जाने में इतना दे कि ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। और ये जितने भी लोग हमें डोनेट कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला इनके लायकीन जो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियों के साथ रखें। जो उनके मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उनको भी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनको आला मकाम और दर्जा से बुलंद करे। तो ये हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करे और उनकी नियतों को भी कबूल करे। लेकिन आज का प्रोग्राम हमने किया है, अल्लाह ताला और बाकी लोग जो इस हिदायत में नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि ज़िंदगी जो है वो अपने लिए नहीं होती, दूसरों को साथ लेके चलने के लिए होती है। और जब आप दूसरों को साथ लेके चलेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी का सही माने पता चलेगा। आप किसी को अगर एक तोता भी पालते हैं या एक बिल्ली भी पालते हैं, जब आप उसको थोड़ा सा खाना देते हैं और वो खाती है तो आपको कितना कल्बी सुकून मिलता है। ये तो फिर इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। तो बहरहाल अशरफुल मखलूक़ात की जो भी परेशानी है उसमें हम एक दूसरे के काम आना चाहिए। और अल्लाह ताला के हिदायत के बगैर वो काम नहीं आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं अल्लाह ताला से दिली दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी इस काबिल कर दे, उनको भी हिदायत दे, ताकि वो बनीनू इंसान के काम आ सकें और इस सदका जारी में हिस्सा ले सके। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और जो हम लोगों ने काम किया, जिन बहनों के चेहरे पे खुशी थी, आप लोगों ने देखी होगी। मुझे दें इजाज़त, सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोग, वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह ताला जो परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को भी दूर करे, और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब करें, उनकी औलादों को नेक और परहेज़गार बनाए। मुझे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।